जी जज साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। जो उनके लॉयर थे चौधरी जी, उनको बहुत झाड़ लगाई और बोला कि मतलब ये केस आप मतलब ऐसी पिटीशन लेके ही क्यों आए हो जहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या शुरू से 4-5 महीने में आप लोगों ने किया क्या है। इस फैमिली की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हो आप। मतलब एक एक्यूज़ जो हैं वो सरेआम घूम रहे हैं और आप उनको पकड़ नहीं रहे हो, अरेस्ट नहीं रहे हो। आपकी पंजाब पुलिस कर क्या रही है, पंजाब सरकार कर क्या रही है। गवर्नर तक इन्वॉल्व होने के बावजूद भी मतलब आप लोगों ने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। 4 पुलिस वाले घूमते रहे सरेआम। और उन्होंने बोला हम वापस एप्लीकेशन, उन्होंने कहा वापस नहीं, ये केस डिसमिस कर रहा हूँ मैं और आपकी ये प्लीट बिल्कुल हम कि इस बारे में हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी और इसमें आगे कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। तब उनके वकील जो हैं चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि वो बेल तो मैं नहीं देख रहा था। तो उन्होंने बोला था देख रहे हो या नहीं, मगर वो उसी केसेस में एक बंदे की बेल भी एप्लीकेशन भी वो हो गई है, उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं हो रहा। 4 महीने से वो घूम रहे हैं चंडीगढ़ में, एंजॉय कर रहे हैं 4 पुलिस वाले। मामले की अब जांच सीबीआई ही कर पाएगी? एब्सोल्युटली जी, सीबीआई ही करेगी। सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। कर्नल बाट के साथ हुई मारपीट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। हमारे साथ कर्नल बाट की धर्मपत्नी रितु बाट जी हैं। रितु जी, जिस तरीके से सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुनवाई में कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है? जी जज साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। जो उनके लॉयर थे चौधरी जी, उनको बहुत झाड़ लगाई और बोला कि मतलब ये केस आप मतलब ऐसी पिटीशन लेके ही क्यों आए हो जहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या शुरू से 4-5 महीने में आप लोगों ने किया क्या है। इस फैमिली की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हो आप। मतलब एक एक्यूज़ जो हैं वो सरेआम घूम रहे हैं और आप उनको पकड़ नहीं रहे हो, अरेस्ट नहीं रहे हो। आपकी पंजाब पुलिस कर क्या रही है, पंजाब सरकार कर क्या रही है। गवर्नर तक इन्वॉल्व होने के बावजूद भी मतलब आप लोगों ने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। 4 पुलिस वाले घूमते रहे सरेआम वो घूम रहे हैं 307 लगने के बाद। और उन्होंने 10 लाख की उनको पेनल्टी लगाने लगे थे, जो उन्होंने प्लीड कर करके माफ़ करवाई। और उन्होंने बोला हम वापस एप्लीकेशन, उन्होंने कहा वापस नहीं, ये केस डिसमिस कर रहा हूँ मैं और आपकी ये प्लीट बिल्कुल हम कि इस बारे में हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगी और इसमें आगे कोई भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको चैलेंज दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इंसाफ मिल पाएगा आपको? जी बिल्कुल मिल पाएगा। आप देखिए इन्होंने कितनी चालाकी करी कि अभी तक जितने भी ऑर्डर थे, बेल ऑर्डर और केस जो था वो रोनी सिंह के नाम चल रहा था। इन्होंने इस बार सोचा कि पिटीशन जो है यहाँ पर हम हरजिंदर ढिल्लों और भोपा राय ने डाली कि हम उनके बेल ऑर्डर, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग थे जिसमें बेल कैंसिल हुई थी, तो वो नहीं चाहते थे कि वो ऑर्डर यहाँ लगाए। तो उन्होंने अपने SLP में कोई भी बेल डिसमिसल ऑर्डर भी नहीं लगाए, जहाँ जज साहब ने ये पॉइंट भी निकाला था कि आप लोग की बेल भी खारिज होगी। तो तब उनके वकील जो हैं चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि वो बेल तो मैं नहीं देख रहा था। तो उन्होंने बोला था देख रहे हो या नहीं, मगर वो उसी केसेस में एक बंदे की बेल भी एप्लीकेशन भी वो हो गई है, उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं हो रहा। 4 महीने से वो घूम रहे हैं चंडीगढ़ में, एंजॉय कर रहे हैं 4 पुलिस वाले। ऐसा क्या दबाव है पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार में कि वो 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं करने देते और उनको बचाने में लगे हुए हैं। मैं पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस से पूछना चाहती हूँ, ऐसे कौन से राज खुल जाएंगे आपके अगर ये 4 पुलिस वालों को आप सजा दे दोगे या इनको गिरफ्तार करोगे? मामले की अब जांच सीबीआई ही कर पाएगी? एब्सोल्युटली जी, सीबीआई ही करेगी। सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, FIR रजिस्टर हो चुकी है, मेरे हस्बैंड की स्टेटमेंट हो चुकी है। बाकी जिस तरीके से हमने तो यूटी के ऊपर भी ट्रस्ट किया था, कोऑपरेट किया था, वी विल डू द सेम थिंग हियर एंड जस्टिस डिलेड बट जस्टिस विल बी गिवन टू अस। उम्मीद है कि सीबीआई जांच करेगी तो सच सामने आएगा? बिल्कुल जी, सब सच सामने आएगा। देखिए अगर सीबीआई की मांग करिए तो वो दोनों पक्ष देखेगी। कोई हमारी सीबीआई कोई मेरे घर की नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो सच सामने लाएगी। अगर हमें डर नहीं है तो ये 4 पुलिस वालों को किस चीज़ का डर है कि सुबह जो फेक एनकाउंटर करके आए थे उसका, तो उसकी भी PIL लग रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये थे रितु बाट जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।